नमस्कार। सीबीएसई का लेटर है 2026 15 मई का। ये कहता है कि 9th क्लास और 10th क्लास 2026 में एनसीईआरटी के सिलेबस को अलाइनमेंट करते हुए 3 लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया जाएगा। पहले लेटर आ चुका है एनईपी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफ एससी 2023 के अनुसार 3 लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो 6ठी 7वीं 8वीं में तो सीबीएसई ने जो है वो इसी सेशन की शुरुआत में कर दिया था। लेकिन पहले बोला गया था कि 9th क्लास में ये नेक्स्ट सेशन से होगा, लेकिन अभी एक नया ये लेटर जारी कर दिया है कि ये जो 3 लैंग्वेज का सिस्टम है 9th क्लास में इसी साल से ही होगा। लेकिन वो डेट क्या रहेगी? वो रहेगी विद इफेक्ट फ्रॉम द जुलाई 1। ठीक है, तो 9th क्लास में भी हमने ये अमेंडमेंट कर लेना है। जो भी सीबीएसई स्कूल हैं, हमने अपनी वेबसाइट पे जाके ये काम करना है और बच्चों को 3 लैंग्वेज देनी पड़ेंगी। 3 लैंग्वेज में R1 R2 R3 कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, जिसमें से क्या कहता है कि एट लीस्ट 2 लैंग्वेज बीइंग नेटिव इंडियन लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज जो है वो भारतीय होनी चाहिए और 1 लैंग्वेज हम फॉरेन लैंग्वेज दे सकते हैं। ठीक है, और ये सारा काम कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में तो ये लेटर हम बाद में कवर कर लेते हैं। हालांकि कहता है कि सीबीएसई की इसकी जो लर्निंग मटेरियल है वो 15 जून 2026 तक इशू होगा। क्लास 6ठी में टेक्स्ट बुक जो है सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने जारी कर रखी है, तो वो 19 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, जिनकी लिस्ट जो है आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये कार्य हमने करना है 1 जुलाई से पहले पहले, यानी स्कूल की जो वेबसाइट है, स्कूल वेबसाइट नहीं, सीबीएसई की जो वेबसाइट है और स्कूल की जो लॉगिन होती है उसके माध्यम से ये कार्य करना है। अब करेंगे कैसे वो भी आपको भी बताता हूँ। इसके लिए हमने क्या करना है, ओसिस पे जाना है। जो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, उस पे ओसिस पे जाएंगे, या तो यहाँ से चले जाएंगे या हम सर्च के माध्यम से जाएंगे। ओसिस पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है वहाँ पर एकेडमिक्स में जाएंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद लैंग्वेज का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी जहाँ हमने 6ठी 7वीं 8वीं के लिए R1 R2 R3 को फिलअप किया था, वहीं पर अब हमने जो है R3 ये 9th क्लास के लिए भी फिलअप करना पड़ेगा। हालांकि अभी वहाँ पर जो है सीबीएसई ने अभी लिंक जारी नहीं किया है, हो जाएगा वो, बट ये कार्य 30 जून से पहले करना पड़ेगा कि वहाँ पर स्कूल बताएगा कि उसकी R1 कौन सी है, R2 कौन सी है उसके स्कूल में और R3 कौन सी है। साथ के साथ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशन भी दिए गए हैं कुछ विशेष कंडीशन में। ठीक है, यदि किसी प्रकार की हमें कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो सीबीएसई ने एक एकेडमिक यूनिट की ईमेल आईडी और मोबाइल लैंडलाइन नंबर भी दिया है, हम इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं। हालांकि अभी सीबीएसई ने कहा कि अभी जो 6ठी क्लास के लिए टेक्स्ट बुक जारी की गई थी एनसीईआरटी के माध्यम से लैंग्वेज की, तो वो ये अवेलेबल हैं, इनसे भी हम मदद ले सकते हैं। लेकिन अभी फ्यूचर में जो है आ जाएंगी 9th क्लास के लिए। तो देखिए मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। जब हम R1 R2 R3 को फिलअप करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज इसमें है। देखिए जैसे मैं एक सैंपल के लिए लिया है, मान लो हमारी R1 हो गई हिंदी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी दूसरी R2 हो गई इंग्लिश, यानी फॉरेन लैंग्वेज होगी इंग्लिश, और हिंदी होगी हमारी नेटिव। ठीक है, एक हो गई है। अब सेकंड कहता है कि यहाँ R3 में आपने इस चेक बॉक्स को फिलअप करना। जैसे मान लो हमने किया है, एक हमारी पंजाबी रहेगी, इसी प्रकार से इसमें
हमने एक को सिलेक्ट किया है कि हमारी दूसरी नेटिव लैंग्वेज R3 में संस्कृत रहेगी, यानी यहाँ पर बच्चों को चॉइस हो जाएगी। ठीक है, बच्चे अपने हिसाब से संस्कृत या पंजाबी में से किसी एक भाषा को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी जो स्कूल हैं उन्होंने ये फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेजेस देख रहे हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हैं। अब जैसे फॉरेन लैंग्वेज में आपकी फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, रशियन है, ठीक है, पर्शियन है, नेपाली है, इसके अलावा तिब्बतन है, अरेबिक है। तो इनमें से कोई भी एक, इंग्लिश भी इसी में शामिल है, ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश भी इसी में है। तो इनमें से एक ली जा सकती है और बाकी की सारी ये जैसे जैपनीज होगी है, ठीक, स्पेनिश है, ये सब फॉरेन लैंग्वेज में है, इंग्लिश के साथ इनमें से कोई एक लेनी। तो कुल मिला के CBSE ने 45 लैंग्वेज दी है, 45 लैंग्वेजेस। इनमें से ही हमने सेलेक्ट करनी है कि हमारी R1 कौन सी है, R2 कौन सी रहेगी और R3 कौन सी रहेगी। ठीक है, तो ये कार्य अब 9th क्लास में भी रहेगा। उसी के अनुसार हमने अपने विद्यार्थियों को ये सिलेबस लैंग्वेज देनी होंगी और इसी के हिसाब से हमने फिर अपने टाइम टेबल को भी मैनेज करना होगा। इसके साथ साथ जो AI है और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है उसका टॉपिक भी CBSE पहले ही दे चुका है कि वो भी कार्य रहेगा। तो ये सारे अमेंडमेंट इसी सेशन से होने जा रहे हैं। तो आप सभी CBSE के इन सब कार्यों को अपनी वेबसाइट पे भी और अपनी लॉगिन IDs पे भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए